हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 14 कवर करेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। A long time ago, एक समय की बात है, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल नाम की एक महिला रहती थी। सी बिकम वेरी फेमस एज अ नर्स, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई एक नर्स के रूप में। सी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। सी डिड अ लॉट टू हेल्प, वह मदद करती थी सिक पीपल, बीमार लोगों की, सो दैट दे गेट बेटर, जिससे कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक संपन्न परिवार में, अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्लोरेंस फ्लोरेंस सॉरी सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, और जो उनका नाम उसी शहर के नाम पर मिला, जो कि फ्लोरेंस इन इटली के एक शहर फ्लोरेंस से ही उनको उनका नाम मिला। वेयर सी वॉज बोर्न ऑन मे 12, 1820, और 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस पली बड़ी इंग्लैंड में। सी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। सी वॉज टॉट, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, एट होम, घर पर ही, बाय हर फादर, अपने पिता के द्वारा, उन्होंने अपने पिता के द्वारा घर पर ही शिक्षा को प्राप्त किया। She learned English, Italian, Latin, German, France languages and studied history and philosophy. तो उन्होंने घर पर ही इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रांस और इतिहास और फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की शिक्षा घर पर ही उन्होंने प्राप्त की। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज। फ्लोरेंस ट्रेवल, यात्राएं की, टू मैनी कंट्रीज, कई देशों की, विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। तो फ्लोरेंस ने अपनी माता पिता और बहन के साथ कई देशों की यात्राएं भी की। सी आल्सो ब्रॉट लॉट्स ऑफ नोटिस टू हिमसेल्फ, और वह खुद के बारे में पत्र लिखती है। वन डे सी ब्रॉट, एक दिन उसने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि भगवान ने मुझसे बात की, एंड कॉल्ड मी टू, और उन्होंने मुझसे कहा ही सर्विस, कि वह उनकी सेवा करें। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। शी मेड, वे बनाएगी, अप, शी मेड अप हर माइंड, और उसने अपना मन बना लिया, उसने अपना मन बना लिया, टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, कि वह अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगी। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल्स। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल्स, फ्लोरेंस जो है सभी लोगों की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, एक नर्स के रूप में, वह उन बीमार और गरीब लोगों की मदद एक नर्स के रूप में करना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। बट लेकिन हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड और हर सिस्टर, उसकी बहन, डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स, वे लोग नहीं चाहते थे कि वह एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड to settle her comfortably while getting her married to a rich man, और वह चाहते थे, उनके माता पिता चाहते थे कि वह उनकी शादी एक अच्छे रिच
मैन यानी अच्छे एक रईस लड़के से करें, जिससे कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वह आराम से कट जाए। In those days, ladies from good families did not become nurse. In those days, इन दिनों ladies महिलाएं from good family जो अच्छे परिवार की महिलाएं होती थी did not become nurse, वे नर्स नहीं बनती थी, उनको नर्स बनाना मतलब अच्छा नहीं समझते थे। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, और उनको जो तनख्वाह मिलती थी वे बहुत कम होती थी। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और समाज में नर्सों को कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। द हॉस्पिटल इन दूस डेज वर नो बेटर, और अस्पतालों की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, वह मतलब अच्छी नहीं थी। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनिनेस, और जो सफाई पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब नाम मात्र की सफाई उस समय अस्पतालों में की जाती थी। द सीट्स ऑन द बेड वर नेवर चेंज, और जो बिस्तरों पे जो चादरें बिछी होती थी वह भी कभी चेंज बदली नहीं जाती थी। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन मतलब स्वच्छता, जो साफ सफाई होती है तो। और जब वहाँ पे जो लोग होते थे उनकी कोई केयर नहीं होती, पेशेंट जो मरीज लोग होती हैं उनकी कोई केयर नहीं होती थी, और वहाँ स्वच्छता का पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड एंड ऑल दीज, लेकिन इन बातों से फ्लोरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सी सीक्रेटली प्लांटेड टू बिकम अ नर्स, और उसने चुपके से या मतलब चुपचाप एक योजना बना ली कि उसे नर्स बनना ही बनना है। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उसको ये मौका तब मिला जब उसकी दादी माँ बीमार हुई। फ्लोरेंस स्टेट एंड हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, और फ्लोरेंस जो है अपनी दादी माँ के पास रुकी और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की, उनकी हाँ जर्न जर्न Gradually, she began to help the poor people of a village nearby. Gradually, she began, उसने शुरू कर दी, to help मदर द पुअर पीपल, गरीब लोगों की, ऑफ अ विलेज नियरबाई, जो पास में ही एक गांव था उसमें उसने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was, और फ्लोरेंस ने पाया, उसको जल्दी लगने लगा कि वह जो है वह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है। Not trained, so she began to read books about medicines. उसे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, प्राप्त नहीं थी, और कोई मतलब जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने डॉक्टरी लाइन की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक मौका मिला टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, कि जर्मन के एक हॉस्पिटल में उसे नर्सिंग की ट्रेनिंग करने का मौका प्राप्त हुआ। वैन सी रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब वह इंग्लैंड वापस लौटी, सी बिकम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, तो उसे एक बीमार लोगों की जो बीमार लोगों की सेवा का जो संगठन बनाया गया था उसमें उसे अध्यक्ष की पोस्ट प्राप्त हुई, यानी अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त किया गया। शी बिगेन टू ट्रेन नर्स एंड बिकम क्वाइट फेमस। शी बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू
टू ट्रेन यानी ट्रेनिंग देना, नर्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया महिलाओं को। एंड बिकम क्वाइट फेमस, और वे जल्दी से प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने उस संगठन में कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें नर्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिससे वे बहुत जल्दी उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन 1854 द chairman work out और वार वर्कआउट, जब वो 1854 में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध छिड़ा था, द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंट्रेन इन द तुर्की में जो वार जनी लड़ाई जो छिड़ी थी, उसमें उनको सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को बुलाया। She was made the injured of a team of 40 nurses. The hospital and cemetery was full of the soldier injured in the war. जो सैनिक वहाँ पे घायल हुए थे, उनकी देखभाल के लिए सरकार ने उनको वहाँ पे बुलाया, और जिसमें उनकी 40 महिलाओं की 40 नर्सों की उन्होंने एक टीम बनाई। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने बहुत कड़ी मेहनत की, टू इम्प्रूव सुधारने की, द कंडीशन स्थिति ऑफ द हॉस्पिटल। तो फ्लोरेंस ने उस अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ड अ न्यू किचन, और उसने खुद उस हॉस्पिटल की साफ सफाई की, एंड बिल्ड अ न्यू किचन, और एक नया रसोई घर बनाया, विच सर्व बेटर फूड, जिससे कि लोगों को, वहाँ जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको अच्छा खाना प्राप्त हो सके। विद हर ओन मनी, और उसने खुद के पैसों से द ब्रॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट, उसने खुद के पैसों से वहाँ के जो मरीज थे उनके लिए उन चादरों का व्यवस्था करी, नई चादरें खरीदी, और नए कपड़ों की भी व्यवस्था की। शी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू दैम, और वे कई घंटों तक उन मरीजों से बात किया करती थी। शी ट्राइड हर बेटर टू मेक दैम कंफर्टेबल, जिससे कि वे जल्दी अच्छे हो जाए और उन्हें मतलब एक कंफर्टेबल मतलब आरामदायक जीवन, मतलब आराम से वह रह सके हॉस्पिटल में, और एंड हैप्पी, और अपने आप को खुश महसूस करे वे, इसलिए घंटों घंटों मरीजों से बातें किया करती थी, उनके साथ समय व्यतीत करती थी, जिससे कि उनको अच्छा लगे और वे जल्दी से ही ठीक हो जाएं। शो सर्व द पेशेंट एट नाइट, और वे रात में ही भी जो वहाँ पे मरीज थे उनकी सेवा में लगी रहती थी, सेवा किया करती थी। शी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, और वे अपने हाथ में लैंप लेकर बेड मतलब बिस्तर जाती थी इन लोगों की देखभाल के लिए, कि वे क्या मतलब उनकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इसलिए वे रात में अपने हाथ में एक लैंप लेकर सब मरीजों के बिस्तरों पे जाती थी उनको देखभाल करने के लिए। दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम, इसलिए उनका नाम पड़ गया था, उन्हें वहाँ लोग बुलाने लगे द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि वह रात को अपने हाथ में लैंप लेकर मरीजों की देखभाल करने उनके बेड पर जाया करती थी, देखती थी कि क्या दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, इसलिए उनका नाम, उन्हें लोग वहाँ लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारने लगे। फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड, फ्लोरेंस ने कड़ी मेहनत की, दैट शी बिकम वेरी इल, और वे
इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत, इतनी ज़्यादा परिश्रम किया वहाँ हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारने के लिए, वे खुद भी बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में उनसे लोगों ने कहा कि वह घर वापस जा सकती हैं, वापस लौट सकती हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। इन 1860 शी स्टार्ट द नाइटिंगेल्स स्कूल फॉर नर्स, और उन्होंने 1860 में एक नाइटिंगेल्स नाम का स्कूल खोला जिसमें नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती थी। बिकॉज ऑफ हर इफर्ट, इसका प्रभाव ये पड़ा, नर्स गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, कि उन्हें पूरे देश में सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। लंदन में 13 अगस्त 1910 को उनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज द वन हु ब्रॉट scientific change in the field of nursing. She was the one who brought scientific change in the field of nurse. उन्होंने नर्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।